Hello guys, good morning all of you. My name is Ramesh Kumar. I am going to teach you today pronoun. प्रोनाउन का हमारा पार्ट नंबर 8 चल रहा है। 7 पार्ट में आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। यदि हमारे आप सभी के सभी पार्ट को देखना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो डियर स्टूडेंट, प्रोनाउन है, नाउन है, नंबर जेंडर है, जो भी है, किसी प्रकार का आपका ग्रामर का जो टॉपिक है, यदि आप वो देखना चाहते हो, ग्रामर को डीपली सीखना चाहते हो, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो डोंट डिले, लेट्स स्टार्ट। आज मुझे आपको बनाना है इनडिफिनिट प्रोनाउन। INDIFINIT indefinite pronoun, PRONOUN pronoun। मैं आपको इसका डेफिनेशन आपको पार्ट नंबर 7 में करा चुका हूं, ठीक है। इसको कहते हैं अनिश्चित, अनिश्चित सर्वनाम हम इसको कहते हैं, ठीक है। अनिश्चित सर्वनाम इसको हम हिंदी में कहते हैं इंडिफिनिट को, ठीक है। तो इसका रूल नंबर 1 मैं आपको बता दिया था, तो रूल नंबर 2 है इसका, यदि किसी सेंटेंस में क्वेश्चन, QUESTION, क्वेश्चन टैग, यदि किसी क्वेश्चन टैग का प्रयोग हो तो, और यदि किसी सेंटेंस में क्वेश्चन टैग का प्रयोग हो तो, और सेंटेंस का सब्जेक्ट, और SENTENC सेंटेंस का सब्जेक्ट somebody, 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 everybody, everybody, nobody, no, BODY, nobody, anybody, anybody, someone, SOME, some, one, no one, anyone, someone, no one, anyone, something, 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 anything, any, something, anything, nothing, 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 ठीक है। एवरीथिंग, एवरी थिंग, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग,
सॉरी, इसके लिए, इसके लिए प्लूरल, PLURAL, इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन, PRONOUN, प्रोनाउन, इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन प्लूरल प्रोनाउन दे का प्रयोग, इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन दे का प्रयोग क्वेश्चन टैग के, QUESTION, क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में होता है, क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में होता है। ठीक है, यदि किसी सेंटेंस में क्वेश्चन टैग का प्रयोग हो तो, और क्वेश्चन सेंटेंस का सब्जेक्ट somebody, everybody, nobody, anybody, someone, no one, anyone, इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन दे का प्रयोग क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में होता है। आप इसका एग्जांपल देख लीजिए, उससे आपको और क्लियर बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, एवरीबडी, everybody can not, everybody cannot be intelligent, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। ठीक है, एवरीबडी कैन नॉट बी इंटेलिजेंट। अगर आपको इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, ठीक है, यहां पे लिखिए आप कैन दे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन टैग QUESTION, क्वेश्चन टैग। अगर आप इसमें लिखते हो एवरीबडी, everybody can not be, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। ठीक है, और क्वेश्चन टैग में लिख देते हो ही, सॉरी, कैन ही, ये कर देते हो, ये आपका रॉन्ग रहेगा, क्योंकि एवरीबडी, समबडी, नोबडी, नो वन, समवन, एनीवन, इनके साथ हमेशा क्या आएगा, दे आएगा। ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन के रूप में, न कि ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इस तरह का कुछ आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं आएगा। ओके, सो डी आई थिंक यू गॉट इट ऑल टू ऑल। रूल नंबर इसका 2 देख ली। ठीक है,
एवरीथिंग, एवरी थिंग, समथिंग, SOMETHING, समथिंग, एनीथिंग, एनी, एनीथिंग, नथिंग। का बोध, का बोध, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग का प्रयोग, सॉरी, का प्रयोग, ठीक है। का प्रयोग अनिश्चित वस्तु का, अनिश्चित वस्तु का बोध कराने के लिए होता है। इसके लिए हमेशा सिंगुलर, SINGULAR, सिंगुलर प्रोनाउन, PRONOUN, प्रोनाउन। इट, इट्स, इटसेल्फ, का प्रयोग होता है। इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग होता है। न कि प्लूरल, PLURAL, न कि प्लूरल प्रोनाउन, PRONOUN, प्लूरल प्रोनाउन। दे, देयर, देम, सेल्फ, देम, सेल्वस, ही, हिज, हिम, या फिर हिम सेल्फ का, ठीक है। एवरीबडी, सॉरी, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग का प्रयोग अनिश्चित वस्तु का बोध कराने के लिए होता है। का प्रयोग अनिश्चित वस्तु का बोध कराने के लिए होता है। इसके लिए हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन इट, इट्स और इटसेल्फ का प्रयोग होता है, न कि प्लूरल प्रोनाउन दे, देयर, देमसेल्व्स, ही, हिज, हिम, सी, हर, इनका प्रयोग नहीं होता, ठीक है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, वहां से आपको और बात क्लियर समझ में आ जाएगी, ठीक है। एवरीथिंग, एवरी थिंग हैज
इट्स ऑन लिमिटेशन, LIMITATION, लिमिटेशन। ठीक है, एक तो है एग्जांपल आपका ये। सेकंड है एवरी थिंग हैज हिज ऑन लिमिटेशन, LIMITATION। यहाँ पे हिज आया है तो ये रॉन्ग है, और यहाँ पे इट्स आया है तो ये राइट है। ठीक है, क्योंकि इनके साथ सिंगुलर प्रोनाउन जो आएगा वो आपका इट्स इट सेल्फ का ही प्रयोग होगा। ठीक है, किसी और चीज का नहीं होगा, अन्य उसका प्रोनाउन का नहीं होगा। ओके, रूल नंबर 3 देख लीजिए। ठीक है, यदि किसी सेंटेंस यदि किसी सेंटेंस में QUESTION क्वेश्चन टैग, यदि किसी सेंटेंस में क्वेश्चन टैग का प्रयोग हो तथा क्वेश्चन टैग का प्रयोग हो तथा SENTENC सेंटेंस का सब्जेक्ट एवरीथिंग समथिंग SOMETHING समथिंग एनीथिंग एनी थिंग नथिंग NOTHING नथिंग एवरीथिंग समथिंग नथिंग हो तो इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन SINGULAR सिंगुलर प्रोनाउन PRONOUN सिंगुलर प्रोनाउन इट्स का प्रयोग होगा, न कि इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन इट का प्रयोग क्वेश्चन टैग QUESTION
TION, क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट SUBJECT सब्जेक्ट के रूप में होगा, क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में होगा। न कि SINGULAR सिंगुलर प्रोनाउन, PRONOUN सिंगुलर प्रोनाउन ही, का तथा प्लूरल PLURAL प्लूरल प्रोनाउन PRONOUN प्रोनाउन दे का। ठीक है, यदि किसी सेंटेंस में क्वेश्चन टैग का प्रयोग हो तथा सेंटेंस का सब्जेक्ट एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग हो तो इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन इट्स का प्रयोग होगा। इट्स का प्रयोग क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में होगा, न कि सिंगुलर प्रोनाउन ही आएगा और न ही प्लूरल प्रोनाउन दे आएगा, न ही सिंगुलर प्रोनाउन सी आएगा। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। ठीक है, आप इसके शायद एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ जाओगे। एग्जाम्पल देखिए, अच्छा इट्स क्यों दिया मैंने, सॉरी, ठीक है। एवरी थिंग इज BRIGHT ब्राइट एंड ब्यूटीफुल BEAUTIFUL ब्यूटीफुल। जो क्वेश्चन टैग बनेगा आपका इज नॉट इट, ये आपका क्या है, क्वेश्चन टैग है। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये यहाँ पे कोमा लग गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कहते हो एवरी थिंग इज BRI ब्राइट एंड ब्यूटीफुल BEAUTIFUL ब्यूटीफुल। ठीक है, क्वेश्चन को आगे इज नॉट ही, ये आपका रॉन्ग है और ये प्रोल आपका राइट है, क्योंकि एवरीथिंग आया है सब्जेक्ट के रूप में। एवरीथिंग के साथ हमेशा इट ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।